नमस्कार, वेलकम टू टेलर्स एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे अबाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड विच इज द पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। नाउ एज अ नेम इंडिकेट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट मीन्स कि मुझे इस मिडिल टर्म जो है 10x को स्प्लिट करना है। इसका सोल्यूशन 10x आए, बट उसका जो मल्टीपल है इट शुड बी इक्वल्स टू द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 जो दिया हुआ है आपको, तो एक्स स्क्वायर इंटू 25 क्या होता है 25x स्क्वायर। तो हमें इस नंबर 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका सोल्यूशन 10 हो बट मल्टीपल कितना आना चाहिए 25x स्क्वायर। तो कैसे हम कर सकते हैं, लेट अस चेक। सो वी विल राइट x स्क्वायर और 10x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 5x प्लस 5x एंड प्लस 25 विल बी एज इट इज। नाउ यू कैन सी हियर कि भाई 5x प्लस 5x अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5x इंटू 5x दैट विल बी 25 एंड 5x प्लस 5x कितना होता है 10x। तो आपको इस तरह से स्प्लिट करना है इसको। सो आफ्टर द स्प्लिटिंग क्या करना है आपको, इसको पेयर्स में क्रिएट करना है, पेयर्स बनाने हैं इसके। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग विल बी x बिकॉज एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर है तो एक x अंदर बचेगा। प्लस साइन एज इट इज एंड 5 विल बी एज इट इज। सिमिलरली 5x प्लस 25 में से 5 बाहर रहेगा, देन x विल बी एज इट इज। और 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 5, तो मतलब कि क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन आ गया है। So what we have to write? We have to write x plus 5 as it is और remaining क्या रहेगा आपका x plus 5। जो आपका ये numbers हैं that are remaining x plus 5, तो you have to write it here only। तो x plus 5 क्या होता है x plus 5 square। एक और एग्जांपल देखते हैं which is second question 6x square plus 17x plus 5। तो again the same thing, आपको करना क्या है 17 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सोल्यूशन 17 हो बट मल्टीपल कितना आना चाहिए 6 into 5 30 आना चाहिए। तो what we can do here, we can write 6x square और 17 को हम स्प्लिट करेंगे 15x plus 2x और plus 5 as it is। Now you can see here कि 15 plus 2 17 होता है और 15 into 2 30 होता है which is equals to 6 into 5। Now again the same thing, we have to create the pairs। अब क्या करोगे आप यहाँ पे pairs create करोगे which is 6x square plus 15x और 2x plus 5। अब 6x square plus 15 में से क्या कॉमन आ जाएगा 3x। तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3 इंटू 2 6 बिकॉज 6 डिवाइड बाय 3 2 होता है। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर है तो एक्स विल रिमेन। सिमिलरली 15 डिवाइड बाय 3 विल बी 5, एक्स ऑलरेडी बाहर है तो ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। 2x प्लस 5 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ नंबर कॉमन नहीं होता है तो वी हैव टू राइट 1 ओनली। तो 2x प्लस 5 विल बी एज इट इज। नाउ यू कैन सी हियर 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x प्लस 5। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग यहाँ पे है 3x प्लस 1, तो यू हैव टू राइट इट एज इट इज व्हिच इज 3x प्लस 1। अब ये तो थे पॉजिटिव के एग्जांपल्स, जितने भी साइन थे आपके सारे पॉजिटिव थे। अब कुछ नेगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सो थर्ड एग्जांपल इज 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो अगेन द सेम थिंग, हमें 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीपल कितना आना चाहिए 6 into 3 18 आना चाहिए। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट 6x स्क्वायर प्लस 9x minus 2x and minus 3 will be as it is। I can see here कि 9 minus 2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो it will be 7 and 6 और 9 into 2 को मल्टीपल करते हो तो 18 आएगा which is equals to 6 into 3। Now what we can do, यहाँ पे आप पेयर्स क्रिएट करोगे। यहाँ पे आफ्टर क्रिएटिंग द पेयर्स, अब 6 और 9 में से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यू हैव टू राइट 3 एज इट इज। और x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा, सो ब्रैकेट 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2 और x स्क्वायर में से एक x विल रिमेन। सिमिलरली 9 डिवाइड बाय 3 विल बी 3 और x ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है। अब 2x माइनस 3 जो दिया हुआ है माइनस 2x माइनस 3 में से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। अब कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखते हैं हम, यस 1 लिखते हैं, तो 1 विल बी एज इट इज। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। प्लस क्यों आया, बिकॉज जैसे आप माइनस साइन बाहर लिखोगे तो साइन विल चेंज, ब्रैकेट में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। अब नाउ यू कैन सी हियर 2x प्लस 3 2x प्लस 3 सेम आ रहा है, तो आप 2x प्लस 3 एज इट इज लिखोगे। और रिमेनिंग नंबर्स क्या क्या है यहाँ पर, रिमेनिंग नंबर्स हो जाएंगे आपके 3x माइनस 1, तो यू हैव टू राइट इट एज इट इज व्हिच इज 3x माइनस 1। नाउ वन मोर एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। नाउ अगेन द सेम थिंग, माइनस 4x को स्प्लिट करना है इसको। तो जब आप माइनस 4x को स्प्लिट करोगे तो इसका मल्टीपल क्या आना चाहिए 3 into 4 12 आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आप जस्ट इमेजिन करो कि हम क्या कर सकते हैं। टेक योर टाइम। Yes, what we can do, we can write 3x square and we have to write minus 6x plus 2x minus 4। Now you can see कि भाई minus 6 plus 2 क्या होता है minus 4 होता है,
और 6 इंटू टू क्या होता है -12 विच इज इक्वल टू 3 इंटू -4 विच इज -12. नाउ व्हाट वी कैन डू नाउ, वी हैव टू मेक द पेयर्स. अब यहाँ पे क्या करोगे, आप पेयर्स क्रिएट करोगे. अब जब आप पेयर्स क्रिएट करोगे तो 3x² माइनस 6x और 2x माइनस 4 का पेयर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अब 3x माइनस 4 जो भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, इसमें से 3 कॉमन लोगे और x कॉमन आ जाएगा. इन ब्रैकेट व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट x बिकॉज x² में से एक x बचेगा. -6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2, और x ऑलरेडी बाहर है तो अंदर इसमें कोई भी वेरिएबल अब नहीं आएगा. 2x माइनस 4 में से क्या कॉमन आएगा 2, देन x will be as it is और 4 divided by 2 will be 2 as it is. Now you can see here x minus 2 same आ रहा है, तो we have to write it like x minus 2 आ जाएगा और remaining numbers क्या है 3x plus 2. तो you have to write 3x plus 2. So आपको basically करना क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए और मल्टीपल किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए. बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर आप ऐसा कर लोगे तो यू विल जस्ट नो कि भाई कैसे सॉल्व करना है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.